सिनेमा 36 पीपल चॉइस अवार्ड एकमात्र ऐसा अवार्ड जिसमें पिछले साल भर जिन कलाकारों ने अपने फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, जिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने अपने फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, उन सभी कलाकारों, तकनीशियन, यहाँ तक कि उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सम्मानित किया जाता है। भाई बहुत खुशी बात है। मैं क्या अवार्ड लेके आया कि बहुत बार ऑस्कर कम नहीं है। इस बार भी यह कार्यक्रम जाते जाते अपने साथ एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा करके चला गया। एक ऐसा विवाद जो कि सुलझ ही नहीं पा रही। कहाँ है? अकेला है कमलेश कहाँ है? वो जमीना ना अरे तय किसी जाल में तय पर हीरोइन कैसे जाल में सबके हीरोइन एक एक करनी बने पड़ते ना। कई फिल्मी बिके हुए पत्रकारों का कहना है कि अमलेश नागेश को इनवाइट तो किया गया था, लेकिन अमलेश नागेश इस कार्यक्रम में आने के लिए मना किए। उन्होंने कई सारे स्क्रीनशॉट भी दिखाए, लेकिन सब जानते हैं कि आज के दिन में स्क्रीनशॉट की क्या वैल्यू है। अमलेश नागेश को इस कार्यक्रम में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला था और मिला भी, लेकिन साथ में यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा होता है कि क्या यह कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ और सिर्फ अमलेश नागेश को मनाने के लिए किया गया था, या फिर सतीश जैन की आगामी आने वाली फिल्म मोर छैया भूया पार्ट 3 के प्रमोशन के लिए एकमात्र यह अवार्ड दिया गया था। सतीश सर के छत्र छाया में रहो, वैसे कुछ मिले ना, ये तो हो नहीं सके। हमन काम नहीं करन, वो काम करवा देते। तो अगर बार धन्यवाद सर आपके हमेशा से, कि आप हमेशा मोर ऊपर हो। क्योंकि आप इस कार्यक्रम के जितने भी फुटेज आप देखेंगे उनमें से 16 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, जो कि अलग अलग कैटेगरीज थे जिनमें अलग अलग कलाकारों, टेक्नीशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को अवार्ड मिलना था। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें जो है आधे से ज़्यादा अवार्ड्स मोर छैया भूया पार्ट 2 के कलाकार और उनके टेक्नीशियन को मिला। लोग कहते हैं मैं दूसरों की बुराई कर करके जो है उनसे पैसा कमाता हूँ। तो चलो एक बार और एड दिखा के मैं फिर से पैसा कमा लेता हूँ। एड आया। ये एक ऐसा अवार्ड था जो कि पीपल चॉइस अवार्ड कम लग रहा था और सतीश जैन जी चॉइस अवार्ड ज्यादा लग रहा था। हालांकि उनके द्वारा यह कहा गया कि इसमें जितने लोग भी चुने गए थे वो जो है जनता के द्वारा वोट किए गए थे, लेकिन है तो वो भी एक मशीन ही, इंटरनेट है, मतलब जाहिर सी मशीन है, क्या उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मेरे दिमाग में इन सारी वीडियोस को देखते वक्त सिर्फ एक ही चीज सामने आ रही थी कि क्या कहीं इस जैन की आगामी आने वाली फिल्म मोर छैया भूया पार्ट 3 का प्रमोशन तो नहीं था, क्योंकि 16 कैटेगरी में से आधे से ज्यादा तो पूरा का पूरा मोर छैया भूया पार्ट 2 के कलाकार लेके चले गए। ऐसा लग रहा है कि ऑस्कर मिल गया। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मोर छैया भूया पार्ट 2 इतनी भी हिट नहीं थी जितना इनको अवार्ड दिया गया। हालांकि हो सकता है कि कुछ चीजें पब्लिक को पसंद आई हो, तो उस तरह के अवार्ड्स वो डिजर्व भी करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ ये नहीं कहता कि वो जो है ये सारे अवार्ड डिजर्व नहीं करते। हो सकता है कि जनता ने उनको अच्छे वोट्स दिए हों जिसकी वजह से वो चुनकर यहाँ पर आए हों और वाकई में वो इस अवार्ड को डिजर्व करते हैं। लेकिन छोटे कलाकारों को इस अवार्ड में इन्वाइट नहीं करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री जो छोटे कलाकार हैं इनको नजरअंदाज कर रही है? चलिए आज की वीडियो में हम जो है इस मुद्दे पर एक बार चर्चा करते हैं। इस अवार्ड को 16 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें कई सारे अलग अलग कैटेगरीज थे, जिसमें 6 या 7 कैटेगरी के जो अवार्ड्स हैं वो सतीश जैन जी द्वारा निर्मित फिल्म मोर छैया भूया पार्ट 2 के कलाकार टेक्नीशियन ले गए। पूरा छत्तीसगढ़ में अगर कोई कलाकार सतीश सर मना कर दी से तो वो फिर ओकर से बड़े वो कलाकार होना बेकार है, ओकर जिंदगी मतलब कलाकारी छोड़ देना चाहिए। देखो, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें जब तक किसी के तलवे ना चाटो ना तब तक आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका नहीं दिया जाता। जब तक उनका गुणगान ना करो, उसके आगे पीछे उनकी तारीफ करते ना फिरो, तब तक आपकी तरफ उनकी नजरें जाएंगी भी नहीं। अगर इस फिल्म इंडस्ट्री में आपको टिके रहना है तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को आपको इतनी वैल्यू देनी ही पड़ेगी जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका कैरियर है। बाकी आपके अंदर टैलेंट है नहीं है वो अलग मैटर है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर आपको मौका मिले इसकी संभावना कम हो जाती है। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि आप उनके तलवे चाटते हो सकता है कि वो इस रिस्पेक्ट को डिजर्व भी करते होंगे, कई लोगों के आप आदर्श होंगे, यहाँ तक कि मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरे मन में भी कई सवाल हैं और साथ ही साथ पब्लिक के मन में भी कई सारे सवाल हैं जो कि मुझे लगता है कि वो भी उचित है। ओकर से बड़े वो कलाकार होना बेकार है, ओकर जिंदगी मतलब कलाकारी छोड़ देना चाहिए। यह इंटरव्यू आज से साल भर पहले भिलाई टाइम्स में जब फिल्म आई थी मोर छैया भूया पार्ट 2 के समय, तो सारे कलाकार इकट्ठा होकर यह इंटरव्यू दिए थे, जिसमें इतनी ज्यादा अतिशयोक्ति है ना कि आम जनता इसको सुनकर आसानी से समझ जाएगी कि ये कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है। पिछले साल सतीश जैन जी की और भी फिल्में आई थी जो कि इतनी सुपरहिट नहीं रही जितना कि ये
अतिशयोक्ति में बोल रहे हैं, और बोलना भी पड़ेगा क्योंकि सब जानते हैं कि वो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के बिग बुल हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके अगेंस्ट में आवाज उठाए, यहाँ तक कि मेरी भी नहीं। और किसी को इस फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहना है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के बिग बुल हैं उनके आगे पीछे तो घूमना ही पड़ेगा। यह दूसरा टाइम है जब इन्होंने सतीश जैन जी का नाम लेके एकदम अतिशयोक्ति वाली बातें कही हैं। सतीश सर के छत्र छाया में रहो, वैसे कुछ मिले ना ये तो हो नहीं सके। हमन काम नहीं करन वो काम करवा देते, तो ओकर बाद धन्यवाद सर आपके हमेशा से कि आप हमेशा मोर ऊपर वो। एक बार दोबारा बता दूं, यही बात इन्होंने साल भर पहले मोर छैया भुइयां पार्ट 2 के प्रमोशंस के लिए इन्होंने भिलाई टाइम्स को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी बोले थे। एक बार मैं दोबारा बोल दूं, मैं यहाँ पे कुछ जगहों पर गलत हो सकता हूँ क्योंकि सतीश जैन जी जैसे बड़े निर्माता और निर्देशक इस फिल्म इंडस्ट्री के नामी चीनी व्यक्तियों में से एक हैं। हो सकते हैं कि वो किसी के लिए रोल मॉडल हो, उनके लिए इंस्पायरिंग हो, उनके लिए आइडियल्स हों। कभी कभार इनकी इन्हीं सारी हरकतों को देख के ऐसा भी लगता है कि अमलेश भाई जी इन सारी चीज़ों, इन सारी राजनीति को देख के ही वो शायद इस फिल्म इंडस्ट्री से रुष्ट हो गए हों और चले गए हों। कभी कभार ऐसा भी मुझे महसूस होता है। शायद इन्हीं सब हरकतों की वजह से अमलेश नागेश जी इस फिल्म इंडस्ट्री से बाकियों से अलग हो गए, दूर हो गए। और आज एक बहुत बड़ा फैसला लेकर आप सबों के बीच में आया हूँ मैं कि मैं ये छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री छोड़ना चाहता हूँ। ये अपन दिल से लेता हूँ फैसला, बहुत सोच समझ के लेता हूँ। और बहुत बड़ी बात है रे मोर पर कि अपन मन से इंडस्ट्री में आया हूँ और मैं अपन मन से जाना चाहता हूँ। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में सतीश जैन जी को जो है टक्कर देने वाला जो एकमात्र इंसान है वो है मोहित साहू जी। उसके बराबरी अगर कोई कर सकता है तो एकमात्र है मोहित साहू जी। मोहित साहू जी सिर्फ फिल्म बनाने के लिए इतना पॉपुलर नहीं है, बल्कि उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों को मौका देने के लिए भी उनका नाम जाना जाता है। उन्होंने कई सारे लोगों को जो है नए मौके दिए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अमलेश नागेश की फिल्में भी लेके आए, जो कि हंडा, जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा था। और उसके बाद जो है गुइया 2 भी आने वाला है, जो कि एन माही प्रोडक्शंस के बैनर तले बना है। तो जाहिर सी बात है ना, वो उसमें खुद निर्माता मोहित साहू जी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो एकमात्र बिग बुल हैं जो मोहित साहू जी को और आगे लेके आ सकते हैं वो है अमलेश नागेश जी। और अगर वो अमलेश नागेश जी को फिल्मों में लाने के लिए उन्हें उत्साहित कर सकते हैं, तो अगर वो आ गए तो जाहिर सी बात है कि सतीश जैन जी को वो पीछे पछाड़ देंगे। एकमात्र अभी फिलहाल जो है छुपा हुआ बिग बुल अमलेश नागेश जी हैं। आखिर में देखना बस यही है कि मोहित साहू जी किस हद तक यहाँ पे सतीश जैन जी को टक्कर देने के लिए टिके हुए रहते हैं। अमलेश नागेश कहाँ है? अमलेश नागेश कहाँ है? आज की वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जो है तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। तो हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो 1-2 दिन के डिले में आए। हो सकता है कि मैं इस तरह के डिस्कशन आपके लिए बीच में और लेके आऊं। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे वीडियो बहुत बेहतरीन होते हैं और इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच और उनको जो है ये नॉलेजेबल चीज़ें शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।